सुबह के 3 बजते ही अलार्म बज उठा। अपनी आंखों को मसलते हुए सुनंदा उठ बैठी। आज उसे कुलदेवी के दर्शन करने के लिए जाना था, जिसके लिए उसे ट्रेन से सफर करना था। वैसे इससे पहले भी सुनंदा ने ट्रेन में सफर किया था, पर ये सफर और सफर से अलग था, क्योंकि इससे पहले जो सफर सुनंदा ने किया था वो शादी से पहले था, जहां उसके सफर की तैयारी में उसकी माँ का पूरा सहयोग होता था। पर आज अपनी शादी के बाद पहली बार वो ट्रेन से सफर कर रही थी। ससुराल वाले थोड़े रूढ़िवादी है, इस कारण उसकी शादी के बाद हनीमून के नाम पर कहीं घूमने भी नहीं गए थे, और अब इतने महीनों के बाद कुलदेवी के दर्शन के नाम पर ही सही आखिर उसका घर से निकलना तो हो रहा था, जिसके लिए वो अच्छी खासी उत्साहित थी। और उत्साहित क्यों ना हो, आखिर कितने दिनों के बाद बाहर घूमने को मिलेगा। मन में बार बार यही आ रहा था कि कुलदेवी के नाम पर ही सही, पर विवाह के बाद दर्शन करने की जो प्रथा बनाई गई है बहुत ही अच्छी बनाई गई है। नहीं तो बहुए बेचारी एक बार घर में घुसे तो बाहर निकलना ना होता। पर जाने से पहले उसे बहुत से काम निपटाने भी थे। जाने की तैयारी पिछले 2 दिन से कर रही थी, पर ये तैयारी थी कि पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि उसे अकेले थोड़ी ना जाना था। साथ में पतिदेव जलज, सास कामिनी जी, ससुर केशव जी भी साथ थे, तो जाहिर सी बात है उनकी जरूरतों का सामान भी सुनंदा को ही ध्यान देकर रखना पड़ा होगा। अब कहने को तो कामिनी जी की पैकिंग 2 दिन पहले ही हो गई थी, पर उसमें भी सब कुछ तो सुनंदा को करना ही पड़ा था। अरे बहू ये सामान देना तो, अरे जरा वो सामान देना। वे तो पलंग पर बैठी बैठी सिर्फ ऑर्डर दे रही थी। भाग भाग कर तो सुनंदा को ही सामान रखना पड़ रहा था। कई बार सामान रखवाती तो कई बार निकलवाती भी, और फिर भी तारीफ खुद की ही। देखा, सबसे पहले मेरी ही पैकिंग हुई है। पति देव तो सास से भी महान, अपना सामान पैक ही ना कर सकी, बस ऑर्डर दे दिया कि ये सामान मेरा रखवा देना। अब रखवा देना से क्या मतलब होता है? घर में कोई नौकर चाकर थोड़ी ना लगे हैं जिन्हें ऑर्डर देकर रखवा लिया जाए। सुनंदा को ही सब कुछ करना पड़ा। ये तो शुक्र मनाओ कि ससुर जी ने अपना सामान खुद पैक कर लिया। कल शाम को ही कामिनी जी ने बताया था कि जाने से पहले सूखा नाश्ता तैयार कर लेना, कुछ हम सफर में ले जाएंगे और बाकी यहाँ देवर ननद के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। बेचारे दोनों खाने पीने के लिए परेशान होंगे। आखिर हम 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। सासू माँ की चिंता देखकर एक बार तो हंसी छूट गई। जो सुबह से शाम तक बाहर का अगड़म बगड़म खाते हैं, उनके खाने की भला क्या चिंता। और वैसे भी दोनों जवान हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो रात के खाने की तैयारी कर सफर के लिए भी सभी लोगों के लिए सूखा नाश्ता तैयार किया। बाजार का कुछ चाहिए नहीं था, जिसे बनाते बनाते ही रात के 12 बज गए। और अब 3 बजे उठकर सबका खाना यहीं से तैयार करके ले जाना है। सासू माँ ने रात को ही हिदायत दे दी थी कि पराठे बना लेना, आलू की सूखी सब्जी और चटनी बना लेना, हमें रास्ते का खाना पचता नहीं है। मन ही मन कूड़ती हुई सुनंदा के मन में बार बार यही आ रहा था कि शुक्र मनाओ खाना 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चल पाता, नहीं तो ये पूरे 4 दिन के लिए खाना भी यहीं मुझसे बनाकर ले जाते और होटल का खर्चा भी बचा लेते। खैर, अब खाने की तैयारी के लिए भी उठना तो सुनंदा को ही पड़ा। उसने उठकर के सारा खाना तैयार कर लिया। तब जाकर 5:30 बजे सबको चाय बनाकर जगाया, क्योंकि उससे पहले उठाने के लिए सासू माँ ने सख्त मना किया था। जब सबके गले में चाय गई, उसके बाद ही उठकर सब नहा धोकर तैयार हुए। उसमें भी 10 चीजें सुनंदा से ही पूछी जा रही थी। ये सामान कहाँ रखा है, वो सामान कहाँ रखा है, पापा जी की दवाइयाँ रखी कि नहीं, अरे गैस वैस सब चेक कर लिया है ना, और लाइट की स्विच भी चेक कर लो। जैसे पता नहीं शादी के पहले कौन आकर के चेक करता था। और वैसे भी सब कहाँ जा रहे हैं, घर में ननद और देवर तो मौजूद ही है। खैर, सब कुछ होने के बाद आखिरकार एक बहू यानी कि सुनंदा अपने सफर के लिए रवाना होती है। अरे नहीं, एक बहू के लिए सफर इतना सा ही नहीं होता है। अभी तो ट्रेन में कई सारे सामान जो भूले होंगे, उसके लिए तो बहू को ही सुनना है। सभी लोगों को नाश्ता खाना सर्व करने की जिम्मेदारी भी तो बहू की ही है। साथ ही साथ पापा जी की दवाई, मम्मी जी की दवाई भी बहू को ही देना है। ऊपर से बर्थ पर बेडशीट बिछाने का काम भी बहू को ही करना है। और सबसे बड़ी बात, सिर पर से पल्ला नहीं गिरना चाहिए। हे भगवान, एक बहू के लिए सफर कभी छोटा सा होता ही नहीं है। एक छोटे से सफर के लिए भी बहू को बहुत कुछ तैयार करना पड़ता है। वैसे आपका क्या ख्याल है?